ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने जब राम अवतार लिया तब रावण जी ने सीता का हरण कर लिया था। सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर भगवान श्री राम समुद्र तट पर आए। वहाँ वे विचार करने लगे कि हम सेना सहित समुद्र को कैसे पार करेंगे, किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानरों ने उन्हें मीठा जल दिया। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल लिया। तब उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने अपने स्वामी भगवान शिव का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रखकर उसके बाद रघुनंदन ने भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। आह्वान आदि 16 उपचारों से भगवान शिव का विधिपूर्वक बड़े प्रेम से अर्चन किया, प्रणाम किया। दिव्य स्त्रोतों द्वारा यत्नपूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके भक्ति भाव से प्रार्थना की। भगवान श्री राम बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण आपका भक्त है, वह सर्वथा सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा घमंड में रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। मैं भी आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, यह विचार कर आप कृपा करके मेरा पक्ष लीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शिव शंकर उच्चारण किया, उद्घोष किया, भगवान शिव का स्तुति किया, फिर मंत्र जाप और ध्यान किया, फिर पूजा करके स्वामी के आगे नृत्य किया। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिवजी के संतोष के लिए अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न हुए। वे ज्योतिर्मय भगवान वामांगभूत पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण भगवान श्री राम ने उनका पूजन किया। फिर भांति भांति से स्तुति करके प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम की भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक इस वरदान की और युद्ध की आज्ञा को पाकर भगवान श्री राम नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने के लिए और सभी की भलाई के लिए यहाँ निवास कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग की तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का संहार किया, अपनी प्रिया सीता को प्राप्त किया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। भगवान श्री रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री रामेश्वर के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की यह कथा बहुत अद्भुत है। यह सुनने वाले के समस्त पापों को नष्ट कर देती है और जो उनके दर्शन करता है वह अवश्य ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।